नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को दिया राखी का तोहफा। आज दोपहर से 15 वर्ष तक के बच्चे सहित कर रहे हैं मुफ्त सफर। हरियाणा रोडवेज की बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत, सड़क पर मच गई चीख पुकार। कांग्रेस नेता का संदिग्ध परिस्थितियों में निधन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा खुलासा। और अब समाचार विस्तार से। गुरुग्राम रालवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248 पर बॉडी कोठी गांव के समीप ट्रक व हरियाणा रोडवेज की बस में भिड़ंत हो गई। हादसे की बस में सवार 30 यात्रियों में से करीब 20 यात्री घायल हो गए। घायलों में तकरीबन आधा दर्जन यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें नजदीकी सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। बस काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो चुकी है, तो वहीं इस हादसे में ट्रक सड़क किनारे गड्ढों में उतर गया। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा सरकार ने इस बार भी रक्षाबंधन पर महिलाओं को राखी का तोहफा दिया है। इस दौरान आज 21 अगस्त दोपहर 12 बजे से लेकर 22 अगस्त रात्रि 12 बजे तक महिलाओं और 15 वर्ष तक के बच्चों की यात्रा मुफ्त रहेगी। महिला अपने साथ 15 वर्ष तक के एक बच्चे को मुफ्त में सफर करवा सकती हैं। इसको लेकर हरियाणा सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिए गए और रोडवेज के द्वारा भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। आज 12 बजे से रोडवेज की बसों में महिला और उनके साथ 15 वर्ष तक के बच्चे का सफर मुफ्त हो गया है। रोडवेज के साथ प्राइवेट बसों में भी यह नियम लागू रहेगा। वहीं रक्षाबंधन पर बसों के रूट भी बढ़ा दिए गए हैं। कोरोना काल में रोडवेज के द्वारा सैनिटाइजर और मास्क का भी प्रबंध किया गया है। महिलाओं और बच्चों को सफर के दौरान कोई परेशानी न हो, इसके चलते विभाग के अधिकारी भी समय समय पर चेकिंग कर रहे हैं। महिलाएं रोडवेज बसों के साथ साथ प्राइवेट बसों में भी मुफ्त सफर कर सकेंगी। फतेहाबाद के भुवन गांव में 15 अगस्त को स्थापित की गई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। दोनों पक्ष में तनाव का माहौल है। एक पक्ष का कहना है कि मूर्ति की स्थापना रात को की गई थी, तो वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि मूर्ति दिन में लगाई गई थी। इसको लेकर भारी पुलिस बल भी गाँव में तैनात है। डीसी और एसपी साहब के नेतृत्व में दोनों पक्षों की मीटिंग भी की जा रही है, लेकिन अभी तक इस मसले का कोई हल नहीं निकल पाया है। ये जी एक समुदाय के लोगों ने 12 तारीख की रात को 2-2:30 बजे तो वहाँ हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का स्टैचू लगा दिया, बिना पंचायत की अनुमति के और बिना प्रशासनिक अनुमति से। इस बात का विवाद है। वो 36 बरादरियों का पंचायत घर था भाई, उसको अनलीगली तरीके से लगाया गया है। लीगल तरीका नहीं है वो। अब बाकी हमें कोई सारे गांव को, सारे पंचायत को कोई बाबा साहब अंबेडकर साहब का स्टैचू लगाने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अनलीगल तरीके से लगाया गया है। तो इसको लेकर मतलब एक समाज और दूसरा समाज आपस में भिड़े हुए हैं। उसको लेकर 19-20 बिरादरी एक साइड है और एक ही समुदाय ने जिन्होंने अनलीगल तरीके से लगाया है वो आपस में टकराव की स्थिति बनी हुई है। तो आज यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुँचे थे, उन्होंने क्या कहा और आज मीटिंग हुई है, उसमें क्या फैसला रहा? उसमें आज के अधिकारियों में हमारे उपायुक्त महोदय, एसपी साहब, डीआरओ साहब, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, बीडीओ साहब, ये अधिकारी पहुंचे थे और उन्होंने मिलकर बैठकर यही प्रयास किया कि गांव का भाईचारा माहौल ख़राब ना हो ताकि बना रहे। उन्होंने इस पर भी आपत्ति जताई थी कि हम ये स्टैचू की जगह और जगह शिफ्ट कर देंगे, लेकिन वो जिस समुदाय ने वो लगाया है स्टैचू बाबा साहब का, तो वो नहीं माने इस बात को। रात 2 बजे से लगातार हो रही बारिश के चलते जहां कई दिनों से चल रही गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन साथ फरीदाबाद में गलियों से लेकर नेशनल हाईवे और बस स्टैंड तक सब जगह जलभराव हो गया। फरीदाबाद में हुई बारिश के चलते जगह जगह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रिहायशी इलाकों में सीवर जाम हो गए, जबकि नेशनल हाईवे और बस स्टैंड पर भी पानी जमा होने से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लगातार चलती बारिश में लोगों को चिंता सताने लगी है कि रविवार को रक्षाबंधन पर यदि मौसम ऐसे ही खराब रहा तो वे त्योहार कैसे मनाएंगे।
निसिंग के गांव अमूपुर में भाजपा किसान मोर्चा की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में किसान मोर्चा की मंडल कार्यकारिणी की बैठक का गठन किया गया। किसान मोर्चा की बैठक में पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई और पार्टी की नीतियों से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए अपील की गई। इस मौके पर विकास राणा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें निसिंग मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बैठक की अध्यक्षता विकास राणा अमूपुर ने की। आज किसान मोर्चा की निसिंग मंडल की कार्यकारिणी की घोषणा हुई है। विकास जी को यहाँ का मंडल अध्यक्ष बनाया गया और उनकी कार्यकारिणी की घोषणा हुई है। उसके लिए मैं विकास जी को और इनकी सारी टीम को जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इनको जो जिम्मेवारी मिली है ये अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे और किसान मोर्चा के कार्य को आगे तक ले जाएंगे। आम आदमी पार्टी के उत्तरी हरियाणा जोन प्रधान प्रोफेसर बीके कौशिक ने एक प्रेस वार्ता करते हुए राज्य सरकार के 2 दिवसीय अन्नपूर्णा उत्सव पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अन्नपूर्णा दिवस मनाते हुए सरकार ने जो अनाज गरीबों में बांटा है उसकी बेहद खराब स्थिति है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने गरीबों के साथ बद्दा मजाक किया है, जिसकी आम आदमी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। अन्नपूर्णा पवित्र पावन नाम और गरीब अन्न योजना के तहत इस कार्यक्रम को किया गया और सीएम सिटी का विशेष रूप से हवाला दूंगा कि किस प्रकार से सड़ा हुआ अनाज जिसकी कोई गुणवत्ता नहीं है, जिसकी कोई जांच नहीं की गई, लोगों के यानी जो कार्ड धारक थे उनके सामने डिपो के द्वारा प्रस्तुत किया गया। एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब अनाज निकलता है, पथीन बोलते हैं उसको, उससे निकलता है तो उसकी गुणवत्ता की FCI जाँच करती है, एक टीम होती है, वो हरी झंडी देती है तो कोनफेड के माध्यम से अनाज को बांटा जाता है। तो किसी भी लेवल पर प्रशासन फेल रहा है कि वो गंदे अनाज को डिपो होल्डरों के पास भेज दिया। लोगों ने कहा कि इस अनाज को कौन खाएगा। कांग्रेस नेता रणवीर उर्फ बॉबी मान का संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया है। जांच अधिकारी के अनुसार रणवीर मान शराब और नींद की गोलियों का सेवन करते थे। हालांकि मृत्यु के असल कारणों का पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। उनकी मौत की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के शव गृह में पहुंचकर शोकाकुल परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। बता दें कि रणवीर मान वर्ष 2014 में कलायत विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनके पिता तेजेंद्र पाल भी पूर्व में मंत्री रहे हैं। सिविल लाइन में सूचना प्राप्त हुई थी अभी कुछ देर पहले, तेजी मान जी के लड़के हैं रणवीर सिंह मान, उनकी डेथ हो गई है। तो इस सूचना पे आया हूँ यहाँ पे टेड हाउस में। अभी बयान लड़के का लिखा है, उन्होंने कहा भाई ज़्यादा शराब ड्रिंक वगैरह ज़्यादा करते थे, तो है तो नॉर्मल डेथ, लेकिन ये पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। अब पोस्टमार्टम करा के जो रिजल्ट होगा वो पता लग जाएगा भाई कैसे डेथ हुई है इनकी। संदिग्ध परिस्थितियों में लग रही है क्या? नॉर्मल डेथ बता रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से ही है वैसे तो, और नींद की गोलियाँ ज़्यादा लेते थे, यही है मैटर। तो बाकी तो कुछ लग नहीं रहा सामने। पोस्टमार्टम कराया जाएगा और जो रिपोर्ट होगी वो बता दी जाएगी बाद में, जो भी होगा। जिला यमुनानगर खंड रादौर के गांव जटलाना में हरिजन बस्ती के पास जोहड़ की सफाई न होने के कारण बरसात और गांव का गंदा पानी गलियों में खड़ा होकर लोगों के घरों में घुस गया है, जिस कारण गांववासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशान लोगों का कहना है कि इस बारे में कई बार उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा चुके हैं। लिखित में भी खंड विकास अधिकारी को शिकायत दी चुकी है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। बरसात के बाद फरीदाबाद की सड़कों पर भरे पानी की वजह से दुकानदारों में काफी मायूसी देखने को मिल रही है। दुकानदारों का कहना है कि रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व इतनी मूसलाधार और तेज बरसात में उनके काम पर रोक लग गई है और अब तो हालात जो हैं वो शहर के उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि रक्षाबंधन की दुकानदारी में दुकानदार काम नहीं कर पाएंगे। और दुकानदारों का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण भी उनका रहा सहा काम ठप हो गया है। देखो, हर एक बार रक्षाबंधन के त्योहारों पे भीड़ तो बहुत होती है, लेकिन इस बार कुछ भीड़ का नाम ही नहीं दिख रहा। कुछ मार्केट में ग्राहक भी नहीं है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, कोरोना के मार में मर रहे हैं लोग। अब जैसे थर्ड कुछ वेव आने वाली है तो इसलिए लोग थोड़ा सा पैसा भी अपना जोड़ रहे हैं, पैसा भी खर्च नहीं कर रहे हैं मार्केट में, इसलिए मार्केट रक्षाबंधन का त्यौहार बिल्कुल पिटा हुआ है और पब्लिक नाम की चीज़ ही नहीं है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।